नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु शर्मा। आप देख रहे हैं मार्केट मंत्रा विद मनु। आज दिन है 7 मार्च 2026 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आज हम लोग बात करेंगे कि फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानें, कैसे समझें कि ये जो ब्रेकआउट अभी अभी जस्ट आया है ये फेक है। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार मतलब मेरे साथ पर्सनली हो चुका है कि कोई एक ब्रेकआउट आता है और ऐसा लगता है कि बस यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हमें मिलने वाला है, वहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ और फिर मार्केट पूरी उल्टे आती है। तो होता क्या है कि बहुत बार चार्ट पे, इंडेक्स पे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कोई भी एक चार्ट समझो कि वहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल पे मार्केट पहुँचने वाली है और जैसी मार्केट उसके ऊपर हल्की सी ऊपर होती हुई दिखती है, तो एज अ रिटेल ट्रेडर मुझे या और जो भी रिटेल ट्रेडर होंगे, जो नए ट्रेडर हैं जिनको भी कम एक्सपीरियंस है या जो भी सिर्फ सीख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है और वो लोग एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, बाय कर लेते हैं, आप बोल सकते हो। होता क्या है गाइस, एंट्री लेते ही मार्केट उल्टी पड़ जाती है और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या मैं अपने आप कंसिडर करूँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि वहाँ पे लॉस बुक करना पड़ता है, लॉस हो जाता है। तो सवाल ये आता है कि जो फेक ब्रेकआउट है उसको हम कैसे पहचानें, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये जो ब्रेकआउट आया है ये फेक है या ओरिजिनल है, यहाँ से सच में पैसा हमारा बनेगा बाय करने पे या नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल से 3 रूल हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगा। मेरे ख्याल से अगर ये तीनों रूल हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो फेक ब्रेकआउट को समझना, रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिंपल हो जाएगा गाइज। ठीक है, गाइज रूल नंबर 1 में अपना आता है कि हमको हमेशा ब्रेकआउट के टाइम पे ना वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कोई ब्रेकआउट होता है उसमें वॉल्यूम बढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसमें वॉल्यूम, सपोज ब्रेकआउट आ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर प्राइस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर चला गया है लेकिन वॉल्यूम लो है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रियल ब्रेकआउट में हमेशा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको। मतलब नीचे अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वॉल्यूम का भी, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम में प्रॉपर सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट के साथ साथ आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इट मीन्स जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या जो बड़े ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो लोग इंटरेस्टेड हैं अभी भी बाय करने में, तो ये एक ओरिजिनल ब्रेकआउट आप लोग कंसीडर कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का बाइंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। ठीक है, गाइज हमारा रूल नंबर 2 यहाँ पे आता है जिसको हम लोग बोलेंगे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। ठीक है, तो रूल नंबर 2 में कैंडल क्लोजिंग का क्या रीज़न रहता है। सपोज आप 5 मिनट्स की या आप 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग या आप वो चार्ट देखते हो जो कि 15 मिनट के अकॉर्डिंगली आप चार्ट पैटर्न एक प्रॉपर देख रहे हो, तो जब ब्रेकआउट आएगा तो आपको प्रॉपर वेट करना है कि जो 15 मिनट का जो कैंडल है वो अपना रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर ही ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो कैंडल है वो रेसिस्टेंस लेवल पे स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर रहा है या वहाँ पे ऊपर से उसने शैडो दिखा के नीचे क्लोजिंग कर दी है, ब्रेकआउट तो गया था लेकिन क्लोजिंग नीचे आ गई, ठीक है, तो या फिर आप ब्रेकआउट होते ही 15 मिनट की कैंडल अभी रनिंग में ही है, आप मान लो कि वो रनिंग में ही है और आपने उसमें एंट्री बना ली, ठीक है, तो आप ऑलरेडी गलत कर रहे हो। मतलब वो कोई डिसीजन आपने गलत लिया है, आपने जल्दीबाजी में डिसीजन लिया, आपने कैलकुलेशंस के साथ एंट्री नहीं ली। तो कहने का मतलब है कि कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री ना लें। ठीक है, लेकिन अगर आप एज अ स्मार्ट ट्रेडर काम करना चाहते हो तो पहले कैंडल होने तक का सबसे पहला रीज़न है कि आप सबसे कैंडल क्लोज होने तक का वेट करें। ठीक है, अगर कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रांगली आपको क्लोजिंग दे रहा है तो ब्रेकआउट को कंफर्म मान सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हो गया रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 जिसमें आपको कैंडल के लिए क्लोज होने का इंतजार करना है। अब वो आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। आप अगर 1 घंटे का चार्ट देख रहे हो, आप आधे घंटे का देख रहे हो, आप 15 मिनट का देख रहे हो या 5 मिनट का। मैं 15 मिनट और 5 मिनट की चार्ट को फॉलो करता हूँ, तो मैं उन्हीं दोनों पे देखता हूँ, इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, गाइज जो रूल नंबर 3 है वो है अपना रीटेस्ट का इंतजार करना। ठीक है,
सो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अक्सर आप ये बोल सकते हो कि वो लोग रीटेस्ट का इंतज़ार करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी लेवल को टेस्ट करता है जहां से वो स्टार्ट होता है। अगर उस लेवल से मार्केट फिर से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को मान सकते हैं, वो माना जाता है, आप ऐसा बोल लो। सो इससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और ब्रेकआउट आने वाला है, तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करें कि जो रीटेस्ट है उसके लिए भी वेट करें कि मार्केट वापस रीटेस्ट करता है। 99% टाइम मार्केट रीटेस्ट जरूर करता है। ओके, तो जब भी रीटेस्ट आए तो आप उसका वेट करें और जब दोबारा प्राइस अपने लेवल से ऊपर मूव कर रहा हो तो आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल गाइज हम लोग फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये 3 चीज़ें हैं, वॉल्यूम चेक करो, कैंडल क्लोजिंग का वेट करो और रीटेस्ट पे ही एंट्री लो। ठीक है, तो जब ये आप 3 रूल पूरे के पूरे फॉलो करोगे, आप देखोगे कि फेक ब्रेकआउट को किस तरीके से आपने समझा है। आपको पता लग जाएगा ये जो ब्रेकआउट अभी आया है या आने वाला है वो फेक है या वो ओरिजिनल है, आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस तरीके से आप फेक ब्रेकआउट को पहचान सकते हो गाइस। ठीक है, अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो आपको चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड आप मुझे बता सकते हो। मैं उस पर रिसर्च करूंगा और आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।